क्या आपने कभी सोचा है कि आपके बचपन का वो एक पल, वो एक घटना जिसे आप भूल चुके हैं, आज भी आपके शरीर में कहीं छुपी हुई है? कि जब भी कोई तेज आवाज आती है तो आपका दिल क्यों तेज धड़कने लगता है? कि किसी की चीख सुनकर आपके हाथ क्यों कांपने लगते हैं? कि बिना किसी वजह के आपको अचानक घुटन क्यों महसूस होने लगती है? आज मैं आपको एक ऐसी किताब के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपको दिखाएगी कि आपका शरीर सब कुछ याद रखता है, हर दर्द, हर डर, हर वो मोमेंट जो आपने जिया है। डॉक्टर वैंडर कोल्क की द बॉडी कीप्स द स्कोर सिर्फ एक मेडिकल बुक नहीं है, ये एक जर्नी है उन लाखों लोगों की कहानियों में जो ट्रॉमा से गुजरे हैं, और ये एक होप है कि हीलिंग पॉसिबल है। कल्पना कीजिए एक सोल्जर की जो वॉर से वापस आया है। घर पर सब खुश हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन वो सोल्जर रात को सो नहीं पाता। हर छोटी आवाज उसे अलर्ट कर देती है। उसे लगता है कि दुश्मन आसपास है। उसके हाथ पसीने से भीग जाते हैं। उसका दिल इतनी तेजी से धड़कता है जैसे फट जाएगा। लोग कहते हैं अब तो तुम सेफ हो, घर पर हो, रिलैक्स करो, लेकिन वो नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उसका दिमाग तो जानता है कि वो सेफ है, लेकिन उसका शरीर अभी भी उस वॉर जोन में फंसा हुआ है। डॉक्टर वैंडर कोल्क ने अपनी पूरी जिंदगी इसी सवाल का जवाब ढूंढने में बिताई। ट्रॉमा हमारे साथ क्या करता है, और सबसे इंपॉर्टेंट, हम कैसे हील कर सकते हैं। उन्होंने हजारों पेशेंट्स के साथ काम किया, वॉर वेटरन्स, अब्यूज सर्वाइवर्स, एक्सीडेंट विक्टिम्स और उन लोगों के साथ जिन्होंने अपने लाइफ में कोई बड़ा पेनफुल इवेंट एक्सपीरियंस किया था। सबसे पहली बात जो डॉक्टर वैंडर कोल्क हमें बताते हैं वो ये है कि ट्रॉमा सिर्फ हमारे माइंड में नहीं होता, ये हमारे पूरे शरीर में स्टोर होता है। जब कोई ट्रॉमेटिक इवेंट होता है तो हमारा ब्रेन उस मोमेंट को एक स्पेसिफिक तरीके से रिकॉर्ड करता है। नॉर्मल मेमोरीज की तरह नहीं, बल्कि फ्रैगमेंट्स में, साउंड्स, स्मेल्स, सेंसेशंस, इमेजेस, और ये फ्रैगमेंट्स हमारे बॉडी में लॉक्ड हो जाते हैं। एक रियल एग्जाम्पल से समझते हैं। एक यंग वुमेन थी जिसका कार एक्सीडेंट हुआ था। फिजिकली वो ठीक हो गई थी, कोई बड़ी इंजरी नहीं थी, लेकिन उसके बाद से जब भी वो कार में बैठती उसे पैनिक अटैक्स आने लगते। उसका दिल धड़कने लगता, सांस फूलने लगती, पूरा शरीर फ्रीज हो जाता। उसका कॉन्शियस माइंड जानता था कि वो सेफ है, लेकिन उसका बॉडी अभी भी उस एक्सीडेंट के मोमेंट में ट्रैप्ड था। यह है ट्रॉमा की असली रियलिटी। ये सिर्फ एक मेमोरी नहीं है जिसे हम भुला सकें। ये हमारे नर्वस सिस्टम में, हमारी हर सेल में इम्प्रिंट हो जाता है। और सबसे पेनफुल बात यह है कि जो लोग चाइल्डहुड ट्रॉमा से गुजरते हैं उनके लिए ये और भी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि उनका ब्रेन अभी डेवलप ही कर रहा होता है जब ट्रॉमा होता है। डॉक्टर वैंडर कोल्क ने जो डिस्कवरी की वो रेवोल्यूशनरी थी। उन्होंने पाया कि ट्रॉमा हमारे ब्रेन के 3 मेन पार्ट्स को अफेक्ट करता है। पहला है रेप्टिलियन ब्रेन या ब्रेन स्टेम, जो हमारे बेसिक सर्वाइवल फंक्शंस को कंट्रोल करता है, ब्रीदिंग, हार्ट रेट, स्लीप। दूसरा है लिम्बिक सिस्टम या इमोशनल ब्रेन, जो फीलिंग्स और मेमोरीज को प्रोसेस करता है। और तीसरा है नियोकॉर्टेक्स या रैशनल ब्रेन, जो थिंकिंग और रीजनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जब हम ट्रॉमेटाइज्ड होते हैं तो ये तीनों पार्ट्स सिंक्रोनाइज नहीं रहते। इमोशनल ब्रेन ओवर एक्टिव हो जाता है, हमेशा डेंजर डिटेक्ट करने की कोशिश में। रैशनल ब्रेन अंडर एक्टिव हो जाता है, इसलिए हम लॉजिकली नहीं सोच पाते। और सर्वाइवल ब्रेन कॉन्स्टेंटली अलर्ट मोड में रहता है, हमेशा फाइट, फ्लाइट या फ्रीज के लिए रेडी। अब सोचिए इस स्टेट में रहना कैसा होगा। आप हमेशा एज पर हैं, हमेशा एंग्शियस, हमेशा ये फील करते हुए कि कुछ बुरा होने वाला है। छोटी छोटी चीजें आपको ट्रिगर कर देती हैं। आप नहीं समझ पाते कि आप इतना इंटेंसली क्यों रिएक्ट कर रहे हैं। लोग कहते हैं ओवर रिएक्ट मत करो, लेकिन आप कंट्रोल नहीं कर पाते, क्योंकि ये ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है जो आपके बॉडी में वायर्ड है। डॉक्टर वैंडर कोल्क ने एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, द विंडो ऑफ टॉलरेंस। ये एक जोन है जहां हम कंफर्टेबली फंक्शन कर सकते हैं। हम स्ट्रेस हैंडल कर सकते हैं, इमोशंस प्रोसेस कर सकते हैं, रैशनली थिंक कर सकते हैं। लेकिन ट्रॉमा सर्वाइवर्स के लिए ये विंडो बहुत नैरो हो जाती है। छोटी सी चीज उन्हें इस विंडो से बाहर फेंक देती है, या तो हाइपर अराउजल में, यानी जहां वे बहुत एंग्शियस और पैनिक महसूस करते हैं, या हाइपो अराउजल में, जहां वे नम्ड और डिस्कनेक्टेड महसूस करते हैं। यहाँ एक रियल एग्जाम्पल है। एक यंग वुमन थी जिसका कार एक्सीडेंट हुआ था। फिजिकली वो ठीक हो गई थी, कोई बड़ी इंजरी नहीं थी, लेकिन उसके बाद से जब भी वो कार में बैठती उसे पैनिक अटैक्स आने लगते। उसका दिल धड़कने लगता, सांस फूलने लगती, पूरा शरीर फ्रीज हो जाता। उसका कॉन्शियस माइंड जानता था कि वो सेफ है, लेकिन उसका बॉडी अभी भी उस एक्सीडेंट के मोमेंट में ट्रैप्ड था। अब सोचिए, ये सब जुदा है, लेकिन ट्रॉमा जो चाइल्डहुड में होता है वो इससे भी डीप होता है। क्योंकि जो बच्चे अपने घर में ही ट्रॉमा एक्सपीरियंस करते हैं, जहां उन्हें सेफ फील करना चाहिए, उनके लिए हीलिंग सबसे डिफिकल्ट होती है।
क्योंकि जो लोग उन्हें प्रोटेक्ट करने चाहिए थे, पेरेंट्स, केयर गिवर्स, वही उन्हें हर्ट कर रहे होते हैं। इससे एक डीप कंफ्यूजन क्रिएट होता है और ट्रस्ट इश्यूज डेवलप होते हैं जो लाइफ टाइम तक रह सकते हैं। डॉक्टर वैंडर कोल्क बताते हैं कि चाइल्डहुड ट्रॉमा के इफेक्ट्स डेवास्टेटिंग होते हैं। बच्चों का ब्रेन अभी डेवलप ही कर रहा होता है। जब वे रिपीटेडली ट्रॉमा फेस करते हैं तो उनका ब्रेन लिटरली डिफरेंटली वायर हो जाता है। वे कॉन्स्टेंटली थ्रेट डिटेक्ट करने की मोड में डेवलप होते हैं। उनका स्ट्रेस रिस्पॉन्स सिस्टम ओवर एक्टिव हो जाता है और सबसे ट्रैजिक, वे खुद को वर्थलेस फील करने लगते हैं क्योंकि बच्चों को यह समझ नहीं आता कि प्रॉब्लम अडल्ट्स में है। वे सोचते हैं कि प्रॉब्लम उनमें है। इन बच्चों को लेटर लाइफ में रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स होती हैं, ट्रस्ट इश्यूज होते हैं, सेल्फ एस्टीम लो होती है। वे अक्सर अनहेल्दी रिलेशनशिप्स में फंस जाते हैं क्योंकि अब्यूज उन्हें फेमिलियर फील होता है। कई बार वे एडिक्शन की तरफ चले जाते हैं क्योंकि वो पेन को नम करने का एक तरीका लगता है। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है जो डॉक्टर वैंडर कोल्क देते हैं। ट्रॉमा आपकी आइडेंटिटी नहीं है, आप विक्टिम नहीं है, आप सर्वाइवर हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, हीलिंग पॉसिबल है। अब बात करते हैं कि हीलिंग कैसे होती है। ट्रेडिशनल थेरेपी में फोकस था बस ट्रॉमा के बारे में बात करने पर, लेकिन डॉक्टर वैंडर कोल्क ने पाया कि सिर्फ बात करना काफी नहीं है। क्योंकि ट्रॉमा बॉडी में स्टोर्ड है, इसलिए हीलिंग में भी बॉडी को इन्वॉल्व करना जरूरी है। उन्होंने कई अप्रोचेस एक्सप्लोर किए। पहला था बॉडी बेस्ड थेरेपीज, जैसे योगा। इनिशियली ये थोड़ा सरप्राइजिंग लग सकता है, योगा और ट्रॉमा का क्या कनेक्शन? लेकिन डॉक्टर वैंडर कोल्क ने रिसर्च में पाया कि योगा ट्रॉमा सर्वाइवर्स को अपने बॉडी के साथ रिकनेक्ट होने में हेल्प करता है। ट्रॉमा के बाद बहुत लोग अपने बॉडी से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। वे अपने बॉडी को एनिमी की तरह देखने लगते हैं क्योंकि बॉडी ही तो वो जगह है जहां पेन हुआ था। योगा जेंटल मूवमेंट्स के थ्रू लोगों को फिर से अपने बॉडी को सेफ स्पेस के रूप में एक्सपीरियंस करने में हेल्प करता है। ये उन्हें सिखाता है कि वे अपने बॉडी को कंट्रोल कर सकते हैं, कि वे अपनी ब्रेथ को रेगुलेट कर सकते हैं, कि वे सेफ फील कर सकते हैं। एक पेशेंट की स्टोरी थी जिसने सेक्सुअल अब्यूज फेस किया था। उसे अपने बॉडी से एक्सट्रीम डिस्गस्ट फील होती थी। वो अपने बॉडी को छूना भी पसंद नहीं करती थी। योगा थेरेपी के थ्रू धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे उसने अपने बॉडी के साथ एक हेल्दियर रिलेशनशिप डेवलप करना शुरू किया। ये ओवरनाइट नहीं हुआ, ये मंथ्स और ईयर्स की जर्नी थी, लेकिन ये पॉसिबल था। दूसरा अप्रोच था EMDR, आई मूवमेंट डिसेंसिटाइजेशन एंड रीप्रोसेसिंग। ये थोड़ा टेक्निकल साउंड करता है, लेकिन कॉन्सेप्ट सिंपल है। इसमें ट्रॉमेटिक मेमोरीज को प्रोसेस किया जाता है वाइल पेशेंट की आईज स्पेसिफिक मूवमेंट्स फॉलो करती हैं। रिसर्च शो करती है कि ये ब्रेन को उन स्टक मेमोरीज को रीप्रोसेस करने में हेल्प करता है, उन्हें नॉर्मल मेमोरीज की तरह स्टोर करने में। तीसरा अप्रोच था न्यूरोफीडबैक, जो ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मॉनिटर और मॉडिफाई करता है। ट्रॉमा सर्वाइवर्स का ब्रेन ऑफन डिसरेगुलेटेड होता है, कुछ एरियाज ओवर एक्टिव, कुछ अंडर एक्टिव। न्यूरोफीडबैक उन्हें अपने ब्रेन एक्टिविटी को रेगुलेट करना सिखाता है। लेकिन डॉक्टर वैंडर कोल्क सबसे ज्यादा एम्फसाइज करते हैं रिलेशनशिप्स पर। हीलिंग आइसोलेशन में नहीं होती, हीलिंग कनेक्शन में होती है। क्योंकि ट्रॉमा अक्सर रिलेशनशिप के थ्रू ही होता है, हीलिंग भी रिलेशनशिप के थ्रू ही होनी चाहिए। सेफ, सपोर्टिव, अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप्स हीलिंग के लिए क्रूशल है। यहाँ आपको बुक समरी अड्डा को सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए, क्योंकि हम ऐसी ही लाइफ चेंजिंग किताबों की समरीज रेगुलरली लाते रहते हैं जो आपकी जिंदगी को नई दिशा दे सकती हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो डॉक्टर वैंडर कोल्क डिस्कस करते हैं, बीइंग प्रेजेंट इन योर बॉडी। ट्रॉमा सर्वाइवर्स अक्सर डिसोशिएट करते हैं, मतलब वे मेंटली खुद को सिचुएशन से डिटैच कर लेते हैं। ये एक कोपिंग मैकेनिज्म है जो ट्रॉमेटिक मोमेंट में हेल्पफुल होती है, लेकिन अगर ये पैटर्न बन जाए तो ये प्रॉब्लमैटिक है। क्योंकि जब आप अपने बॉडी में प्रेजेंट नहीं होते तो आप फुली लाइफ नहीं जी पाते, आप रिलेशनशिप्स में फुली एंगेज नहीं कर पाते, आप जॉय और प्लेजर भी फुली एक्सपीरियंस नहीं कर पाते, क्योंकि आप नम्ड आउट है। इसलिए हीलिंग में एक इंपॉर्टेंट पार्ट है फिर से अपने बॉडी में आना, प्रेजेंट होना, फील करना, भले ही इनिशियली ये अनकंफर्टेबल हो। डॉक्टर वैंडर कोल्क बताते हैं कि ये धीरे धीरे होना चाहिए, एक सेफ एनवायरनमेंट में, सपोर्टिव पीपल के साथ। एक और फैसिनेटिंग डिस्कवरी थी थिएटर और ड्रामा थेरेपी। डॉक्टर वैंडर कोल्क ने ट्रॉमा सर्वाइवर्स के साथ शेक्सपियर प्लेस परफॉर्म करवाए। इनिशियली ये रैंडम लग सकता है, लेकिन रिजल्ट्स अमेजिंग थे। एक्टिंग ट्रॉमा सर्वाइवर्स को दूसरे कैरेक्टर्स एम्बॉडी करने की परमिशन देती है, दूसरे इमोशंस एक्सप्रेस करने की। ये उन्हें एक्सप्लोर करने की स्पेस देती है कि डिफरेंट सिचुएशंस में कैसे रिस्पॉन्ड किया जा सकता है। ये एम्पावरमेंट की फीलिंग देती है।
अब बात करते हैं एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक की, इंटरजेनरेशनल ट्रॉमा। ट्रॉमा सिर्फ उस पर्सन तक लिमिटेड नहीं रहता जिसने डायरेक्टली एक्सपीरियंस किया, ये नेक्स्ट जनरेशन को भी पास होता है। माता पिता जो खुद ट्रॉमेटाइज्ड हैं, वे अनजाने में अपने ट्रॉमा को अपने बच्चों तक ट्रांसफर कर देते हैं, अपनी पेरेंटिंग स्टाइल के थ्रू, अपनी एंग्जाइटीज के थ्रू, अपनी कोपिंग मैकेनिज्म्स के थ्रू। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये बहुत रेलेवेंट है। पार्टीशन, वॉर्स, फैमिन्स, इन हिस्टोरिकल ट्रॉमास का इफेक्ट आज भी कई फैमिलीज में देखा जा सकता है। ग्रैंड पेरेंट्स ने जो एक्सपीरियंस किया, उसका असर पेरेंट्स पर पड़ा और फिर उनका असर हम पर पड़ा। ये एक इनविजिबल इनहेरिटेंस है जो जनरेशन से जनरेशन चलती है। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि जैसे ट्रॉमा पास हो सकता है, हीलिंग भी पास हो सकती है। जब हम अपने ट्रॉमा को एड्रेस करते हैं, जब हम हील करते हैं, तो हम ये साइकिल तोड़ते हैं। हम इंश्योर करते हैं कि हमारे बच्चे ये बर्डन कैरी नहीं करेंगे। डॉक्टर वैन डर कोल्क एक और क्रिटिकल पॉइंट रेज करते हैं, सोसाइटी का रोल। वे बताते हैं कि ट्रॉमा सिर्फ इंडिविजुअल प्रॉब्लम नहीं है, ये सोशल इशू भी है। वॉर, पॉवर्टी, डिस्क्रिमिनेशन, डोमेस्टिक वायलेंस, ये सब सोसाइटल लेवल पर एड्रेस होने चाहिए। इंडिविजुअल हीलिंग इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमें उन सिस्टम्स को भी चेंज करना होगा जो ट्रॉमा क्रिएट करते हैं। वे बताते हैं कि कैसे कुछ कम्युनिटीज नेचुरली ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड होती हैं, जहां सपोर्ट सिस्टम स्ट्रांग होते हैं, जहां पीपल एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, जहां शेम कल्चर नहीं होती। इन कम्युनिटीज में लोग जल्दी हील करते हैं, लेकिन जहां आइसोलेशन है, जहां शेम है, जहां टफ इट आउट का कल्चर है, वहां हीलिंग डिफिकल्ट होती है। इंडियन सोसाइटी में ये बहुत रेलेवेंट है। हमारे यहाँ मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना टैबू है। लोग क्या कहेंगे का डर इतना स्ट्रांग है कि लोग अपनी प्रॉब्लम्स शेयर नहीं कर पाते। पागल हो गए हो क्या, ये सुनकर लोग थेरेपी जाने से डरते हैं। लेकिन डॉक्टर वैन डर कोल्क हमें रिमाइंड कराते हैं कि हीलिंग के लिए हेल्प लेना स्ट्रेंथ की निशानी है, वीकनेस की नहीं। अब बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की, सेल्फ कंपैशन। ट्रॉमा सर्वाइवर्स अक्सर अपने साथ बहुत हार्श होते हैं। वे खुद को ब्लेम करते हैं, मैं वीक हूं, मैं मूव ऑन क्यों नहीं कर पा रहा, दूसरे लोग हैंडल कर लेते हैं, मुझसे क्यों नहीं हो रहा। लेकिन ये सेल्फ ब्लेम हीलिंग को और डिफिकल्ट बना देता है। डॉक्टर वैन डर कोल्क एम्फसाइज करते हैं कि ट्रॉमा रिस्पॉन्सेज नॉर्मल रिस्पॉन्सेज हैं अब नॉर्मल सिचुएशंस के लिए। आप ब्रोकन नहीं हैं, आपका बॉडी और माइंड बस सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। इस अंडरस्टैंडिंग के साथ सेल्फ कंपैशन आती है, और सेल्फ कंपैशन हीलिंग का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक पावरफुल प्रैक्टिस है अपने यंगर सेल्फ से बात करना, उस वर्जन ऑफ योरसेल्फ से जिसने ट्रॉमा फेस किया। उसे बताना कि ये उसकी गलती नहीं थी, कि वो डिजर्व करता था बेहतर ट्रीटमेंट, कि वो लव्ड है। ये सिंपल लगता है, लेकिन इनक्रेडिबली हीलिंग हो सकता है। डॉक्टर वैन डर कोल्क की रिसर्च में एक फैसिनेटिंग फाइंडिंग थी, म्यूजिक और रिदम का इफेक्ट। उन्होंने पाया कि ड्रमिंग, डांसिंग, सिंगिंग, ये सब ट्रॉमा हीलिंग में हेल्प करते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रॉमा हमारे नेचुरल रिदम्स को डिसरप्ट कर देता है, हमारी स्लीप रिदम, हमारी हार्ट रिदम, हमारी डेली रूटीन्स। म्यूजिक और रिदम हमें फिर से सिंक्रोनाइज्ड फील करने में हेल्प करते हैं। इमेजिन करिए, एक ग्रुप ऑफ ट्रॉमा सर्वाइवर्स एक साथ ड्रम बजा रहे हैं, सेम बीट पर, सिंक्रोनाइज्ड। ये फिजिकल कनेक्शन क्रिएट करता है, ये कम्युनिटी की फीलिंग देता है, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एक तरीका है, और ये जॉयफुल है, जो ट्रॉमा सर्वाइवर्स के लिए बहुत रेयर है। अब बात करते हैं मेडिकेशंस की। डॉक्टर वैन डर कोल्क क्लियर करते हैं कि मेडिकेशंस हेल्पफुल हो सकती हैं, स्पेशली सिवियर केसेस में। वे एंजाइटी को रिड्यूस कर सकती हैं, डिप्रेशन को मैनेज कर सकती हैं, स्लीप में हेल्प कर सकती हैं। लेकिन मेडिकेशंस अकेले सोल्यूशन नहीं है। वे सिम्टम्स को मास्क कर सकती हैं, लेकिन अंडरलाइंग ट्रॉमा को एड्रेस नहीं करती। इसलिए आइडियल अप्रोच है मेडिकेशंस को थेरेपी के साथ कंबाइन करना। यहाँ एक इंपॉर्टेंट मैसेज है यंग इंडियन ऑडियंस के लिए। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, अनएक्सप्लेन्ड फिजिकल सिम्टम्स, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, तो ये पॉसिबल है कि कोई अनरिजॉल्व ट्रॉमा है। ये जरूरी नहीं कि कोई बड़ा ड्रामेटिक इवेंट हो। समटाइम्स छोटे छोटे रिपीटेड इंसिडेंट्स भी क्यूमुलेटिव ट्रॉमा क्रिएट करते हैं। इमोशनल नेग्लेक्ट, बुलिंग, पेरेंटल प्रेशर, एकेडमिक स्ट्रेस। और ये भी जानिए कि हेल्प लेना ओके है। थेरेपी टैबू नहीं होनी चाहिए। अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना फिजिकल हेल्थ का। और सबसे इंपॉर्टेंट, आप अकेले नहीं हैं। लाखों लोग सिमिलर स्ट्रगल से गुजर रहे हैं। डॉक्टर वैन डर कोल्क की बुक का एक ब्यूटीफुल मैसेज है रेजिलियंस। ह्यूमन बीइंग्स इनक्रेडिबली रेजिलियंट है। हमारी कैपेसिटी टू हील, टू अडैप्ट, टू ग्रो, ये अमेजिंग है। हाँ, ट्रॉमा पेनफुल है, डेविस्टेटिंग है, लेकिन ये एंड नहीं है,
हीलिंग पॉसिबल है, ग्रोथ पॉसिबल है। पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ एक रियल फिनोमिनन है, जहां लोग ट्रॉमा के थ्रू गुजरने के बाद पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग, कंपैशनेट और वाइज बनते हैं। ये ग्रोथ ऑटोमेटिकली नहीं होती, इसके लिए वर्क करना पड़ता है, सपोर्ट लेनी पड़ती है, टाइम देना पड़ता है, लेकिन ये पॉसिबल है। डॉक्टर वैन डर कोल्क ने हजारों लोगों को हील होते देखा है। वॉर वेटरन्स जो पीसफुल लाइफ जीने लगे, अब्यूज सर्वाइवर्स जो हेल्दी रिलेशनशिप्स बना पाए, एक्सीडेंट विक्टिम्स जो फियरलेसली फिर से ड्राइव करने लगे। एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्रिएटिंग न्यू एक्सपीरियंसेस। ट्रॉमा एक स्टक एक्सपीरियंस है। हीलिंग में हमें न्यू पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस क्रिएट करनी होती हैं जो ओल्ड पैटर्न्स को ओवरराइड करें। सेफ टच एक्सपीरियंसेस, जॉयफुल मोमेंट्स, अकम्प्लिशमेंट्स, कनेक्शंस, ये सब न्यू न्यूरल पाथवेज बनाते हैं। मसलन अगर किसी को डॉग्स का ट्रॉमा है क्योंकि बचपन में डॉग ने बाइट किया था, तो हीलिंग में स्लोली, सेफली डॉग्स के साथ पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस क्रिएट करना शामिल हो सकता है। पहले दूर से देखना, फिर फ्रेंडली डॉग को छूना, धीरे धीरे कंफर्ट लेवल बढ़ाना। ये ब्रेन को ये सिखाता है कि सभी डॉग्स डेंजरस नहीं है, मैं सेफ हूं। डॉक्टर वैन डर कोल्क एम्फसाइज करते हैं माइंडफुलनेस पर, प्रेजेंट मोमेंट में होना, अपनी सेंसेशंस को नोटिस करना विदाउट जजमेंट, अपनी ब्रेथ को ऑब्जर्व करना। ये सब ग्राउंडिंग टेक्निक्स हैं जो ट्रॉमा सर्वाइवर्स को हेल्प करती हैं। जब फ्लैशबैक्स आएं या पैनिक अटैक्स हों, तो ये टेक्निक्स उन्हें प्रेजेंट मोमेंट में लाने में हेल्प करती हैं। एक सिंपल प्रैक्टिस है 5-4-3-2-1 ग्राउंडिंग टेक्निक। 5 चीजें देखो जो तुम सी कर सकते हो, 4 चीजें टच करो, 3 चीजें सुनो, 2 चीजें स्मेल करो, 1 चीज टेस्ट करो। ये ब्रेन को रिमाइंड करता है कि तुम यहां हो, अभी सेफ। डॉक्टर वैन डर कोल्क एंड में एक पावरफुल मैसेज देते हैं, हीलिंग लीनियर प्रोसेस नहीं है। कुछ दिन अच्छे होंगे, कुछ दिन बुरे। समटाइम्स आपको लगेगा कि आप बहुत प्रोग्रेस कर रहे हैं और फिर सडनली एक सेटबैक आएगा। ये सब नॉर्मल है। हीलिंग स्पाइरल की तरह है, आप फॉरवर्ड जाते हैं, फिर थोड़ा बैक आते हैं, फिर फॉरवर्ड, बट ओवरऑल ट्रेजेक्ट्री अपवर्ड है। और सबसे इंपॉर्टेंट, कम्युनिटी। हमें एक ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड सोसाइटी बनानी होगी जहां लोग सेफ फील करें अपनी स्ट्रगल्स शेयर करने में, जहां एम्पैथी हो जजमेंट की जगह, जहां सपोर्ट सिस्टम्स स्ट्रांग हो। हम सब एक दूसरे की हीलिंग में हेल्प कर सकते हैं, लिसनिंग से, अंडरस्टैंडिंग से, कंपैशन से। द बॉडी कीप्स द स्कोर सिर्फ ट्रॉमा के बारे में नहीं है, ये ह्यूमन रेजिलियंस के बारे में है, हीलिंग की पॉसिबिलिटी के बारे में है, और सबसे इंपॉर्टेंट, होप के बारे में है। चाहे आपका ट्रॉमा कितना भी डीप हो, चाहे आप कितने भी ब्रोकन फील करें, हीलिंग पॉसिबल है। आप डिजर्व करते हैं हीलिंग, पीस, जॉय। ये जर्नी इजी नहीं है, कंफर्टेबल नहीं है, इसमें करेज लगती है, अपने पेन को फेस करने की, हेल्प लेने की, वल्नरेबल होने की। लेकिन दूसरी साइड पर फ्रीडम है, फ्रीडम फ्रॉम पास्ट, फ्रीडम टू फुली लिव, फ्रीडम टू बी योरसेल्फ। तो अगर आप या कोई आपका जानने वाला स्ट्रगल कर रहा है, तो याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं, आप ब्रोकन नहीं हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, आपका बॉडी और माइंड हील कर सकते हैं। डॉक्टर वैन डर कोल्क की डेकेड्स की रिसर्च यही दिखाती है। ट्रॉमा पावरफुल है, लेकिन ह्यूमन स्पिरिट उससे भी ज्यादा पावरफुल है। हीलिंग की जर्नी शुरू करिए एक स्मॉल स्टेप से, क्योंकि आप डिजर्व करते हैं एक पीसफुल, जॉयफुल, कनेक्टेड लाइफ, और वो लाइफ पॉसिबल है।